जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन होता है, क्या राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं, या फिर क्या राइटिंग के भी मार्क्स कटते हैं, या फिर क्या अच्छी राइटिंग होने पर फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमारे दिमाग में होते हैं कि राइटिंग का एग्ज़ाम पर हमारे मार्क्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बेहतर पढ़ाई में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे अपनी हैंड राइटिंग को कैसे सुधारें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राइटिंग सुधारने के, हैंड राइटिंग सुधारने के बहुत ही बेहतरीन टिप्स लेकर आया हूं कि कैसे अपनी हैंड राइटिंग को हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, राइटिंग का इफेक्ट मार्क्स पर पड़े या ना पड़े, मैं तो नहीं मानता कि मार्क्स पर ज़्यादा राइटिंग का इफेक्ट पड़ता है, बट अच्छी हैंड राइटिंग होने से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत अच्छा प्रभाव होता है। राइटिंग एक स्किल है, ये बहुत ज़रूरी है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आज का वीडियो बस इसी पर आधारित है कि अपनी हैंड राइटिंग हम कैसे सुधारें, कैसे अक्षर लिखें, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको उन सारे अक्षर्स को बताऊंगा, क्योंकि जो वाक्य होते हैं वो शब्दों से बनते हैं और जो शब्द होते हैं वो अक्षरों से बनते हैं। तो हमें हैंड राइटिंग सुधारने के लिए हर एक अक्षर पर काम करना पड़ेगा, हर एक अक्षर को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो मैं वही कुछ बेहतरीन टिप्स आपके सामने लेकर आया हूँ कि आप अपने हैंड राइटिंग को कैसे सुधार सकते हैं, सारे अक्षर्स को हमें कैसे लिखने चाहिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कुछ और भी मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ कि राइटिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लिखते समय। तो आप क्या कर सकते हैं, लिखावट अच्छी करने के साथ साथ, हैंड राइटिंग के साथ साथ जो है आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए। तो हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग और स्पीड दोनों बहुत ज़रूरी है, ये एक स्किल है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि हम हिंदी में अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। तो जितने भी हिंदी में वर्णमाला होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, मैं उन सबको बारी बारी से बताऊंगा। तो सबको ध्यान से देखिएगा किस अक्षर को कैसे बनाना है, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं आपको इंग्लिश के लेटर्स बताऊंगा कि किस लेटर्स को, चाहे कैपिटल लेटर्स हो या स्मॉल लेटर्स हो, कैसे बनाना है। तो आप इन्हीं लेटर्स पे काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन लेटर्स को बनाने की। इसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे, इन लेटर्स का यूज़ करके सेंटेंस कैसे बनाते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है सेंटेंस बनाते समय। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सारे अक्षरों को ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली टिप्स है पेन। जो पेन है वो आपको ना तो बहुत ज़्यादा नीचे पकड़नी है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से पेन को होल्ड कर सकते हैं। पेन चाहे कोई भी हो, इसका फ़र्क नहीं पड़ता हमारी राइटिंग पर। चाहे वो 2 रुपये वाला पेन हो, 10 रुपये वाला हो, 20 रुपये वाला हो, जेल पेन हो, निब हो या बॉल पॉइंट पेन हो, पेन का फ़र्क नहीं पड़ता है। बट पेन को कैसे होल्ड करना है, इसका ज़रूर हमारी राइटिंग पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो पेन को आप प्रॉपर तरीके से होल्ड करेंगे और पेन से लिखते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपनी कॉपी पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन अक्षर्स को बनाएंगे, तो ध्यान से बस वीडियो को आप देखते जाइएगा। यहाँ से यहाँ के बाद ये सारे लेटर्स के बाद आप बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे लेटर्स को बनाने की आपको प्रैक्टिस करना है। आ से आ तक लिखा हुआ है, इसके बाद का से क्या तक सारे लेटर्स हैं। आप इन लेटर्स को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी लेटर छोटा और बड़ा नहीं बनाना है, मेन बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सारे अक्षर एक बराबर होंगे तभी आपकी राइटिंग अच्छी दिखेगी, इसीलिए आपको सारे अक्षर को बनाने की प्रैक्टिस करना है। जैसे ये गोला बराबर होना चाहिए, सारे गोला बराबर होना चाहिए, जो हम मात्रा कर रहे हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आइए तो देखते हैं सेंटेंस बनाते हैं कैसे, हम इन लेटर्स का, इन अक्षर्स का, इन वर्णमाला का उपयोग करके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पेन आपको प्रॉपर तरीके से होल्ड करना है। सारे अक्षर आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना है। 2-3 दिन तक आपको सिर्फ अक्षर पे प्रैक्टिस करना है। सारे अक्षर को बार बार बनाइए जब तक वो सुंदर ना दिखने लगे। देखिए हिंदी के वाक्यों को कैसे लिखना है। यहाँ पर सारे अक्षरों का उपयोग करके मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है। हिंदी का एक वाक्य लिखा है, भारत त्योहारों का देश है। भारत त्योहारों का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, मैं अभी ये लिख के भी दिखाऊंगा, ठीक है। जब आप लिखेंगे तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। भारत त्योहारों का देश है। आपको सारे अक्षरों के बीच में प्रॉपर स्पेस देना है, प्रॉपर गैप देना है। बहुत पास पास अक्षर नहीं होने चाहिए और शब्दों के बीच में भी आपको गैप देना है। बहुत पास पास शब्दों को भी नहीं लिखना है, तभी आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी दिखेगी। प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हमें अच्छी से मात्रा चढ़ाना है। भारत त्योहारों का देश है, यहाँ विभिन्न
प्रकार बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको अक्षरों को बनाना सीखना होगा। यदि आपको अपनी हिंदी की राइटिंग को बहुत अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको सारे अक्षर को बनाना सीखना होगा। हिंदी में जो भी अक्षर होते हैं उनको बनाना सीखिए, प्रॉपर तरीके से सारे अक्षर को बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आप उन्हीं अक्षर का उपयोग करके इस तरह से वाक्य लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है, समय बहुत अनमोल है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अक्षर के बीच में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, प्रॉपर तरीके से गैप रखना है, बहुत पास पास। साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षर का साइज़ सारे अक्षर एक बराबर होने चाहिए, ना कोई बहुत बड़ा ना कोई बहुत ही छोटा, तभी आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी दिखेगी। तो हिंदी में बस यही टिप्स आपको अपनाना है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। आप 2 या 3 दिन प्रैक्टिस करिए पहले अक्षर बनाने की, इसके बाद सेंटेंस बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपनी हैंड राइटिंग को अच्छी कर सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में अपनी हैंड राइटिंग को कैसे सुधारना है ये बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। सारे लेटर्स को मैं बताऊंगा, चाहे कैपिटल लेटर्स हो या स्मॉल लेटर्स हो, लेटर्स को कैसे बनाते हैं, कौन सा लेटर कितने लाइन में बनता है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा इंग्लिश की हैंड राइटिंग में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कैसे प्रॉपर तरीके से बनाते हैं वो लिखना सिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, जो ए है, सी है, ई है, ये बीच की 2 लाइन में बनते हैं। इनका साइज़ इक्वल होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। बी, डी और भी लेटर्स से मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे आपका एफ है, आप इसे ऊपर की 3 लाइन में बना सकते हैं इस तरह से। जी जब बनाएंगे हम, तो जी का जो सर्कल है ये प्रॉपर होना चाहिए ऊपर की 2 लाइन में। इसके बाद जी, एच, आई, जे, के बनाएंगे, ये लाइन प्रॉपर सीधी होनी चाहिए और यहाँ पर होनी चाहिए बीच की 2 लाइन में के, एल, एम, एन। सारे लेटर्स को मैंने आपके सामने लिखा है, तो आपने देखा होगा। इसके बाद आइए मैं आपको कैपिटल जो लेटर्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं बता रहा हूँ। कैपिटल लेटर्स बनाएंगे इस तरह से, ए पूरा दोनों के बीच में हम लिख सकते हैं, सारे लेटर्स पूरा ऊपर 3 लाइन में बनते हैं। जब बी बनाएंगे, दोनों गोले बी के इक्वल होना चाहिए तभी अच्छा दिखेगा। सी, डी, इस तरह से कैरी ऑन करते हैं, वीडियो देखते रहिएगा। इस तरह से सबसे पहले आपको लेटर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे स्मॉल लेटर्स हो या कैपिटल लेटर्स हो, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। इसके बाद हम जो है सेंटेंस बनाएंगे, वर्ड्स बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी, मान लीजिए कोई हमें वर्ड्स बनाना है, इन लेटर्स का यूज़ करके कोई वर्ड हमें बनाना है। तो देखिए जैसे लिखना है, मान लीजिए हमें आई, एन, टी, आई, ए, इंडिया। सारे लेटर्स एक बराबर होने चाहिए, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग आपकी दिखेगी। एक लेटर्स की साइज़ एक बराबर रखेंगे। राम इज़ गोइंग टू फेस्टिवल। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल। इस तरह से आपको पहले सारे अक्षर जो होते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर्स के हों या स्मॉल लेटर्स को हों, उनको बनाने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन आप क्या करिए, छोटे छोटे वर्ड्स बनाइए। सारे अक्षर वर्ड्स में जब आप भी कोई भी वर्ड्स बना रहे हैं, कोई भी वर्ड बना रहे हैं, तो जो भी लेटर हैं उनके बीच में प्रॉपर गैप रखिए। इसके बाद जो वर्ड्स हैं उनके बीच में भी आपको प्रॉपर गैप रखना है, सारे वर्ड्स पास पास नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी राइटिंग साफ सुथरी और अच्छी दिखेगी। इन सब टिप्स का आपको यूज़ करना है। स्पेसिंग, साइज़ बहुत ज़रूरी है, साइज़ सारे लेटर की साइज़ एक समान होनी चाहिए, कोई लेटर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। सारे लेटर्स को सीधा बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। बस बहुत ही आसान है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम राइटिंग को अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। आप 7 डेज़ तक प्रैक्टिस कर लीजिए, आप देखेंगे आपकी राइटिंग पहले से बहुत ही बेहतर हो गई है। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले इन अक्षर्स को कैसे बनाना है आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद छोटे छोटे शब्द बनाइए, सारे अक्षर को जोड़कर शब्दों का जो साइज़ है वो एक समान रखिए, शब्दों के बीच में गैप प्रॉपर रखिए, ठीक है। इसके बाद आप वाक्य लिख सकते हैं। धीरे धीरे जब आप सारा कर लेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ाना नहीं पड़ेगा। इन बस टिप्स का आपको ध्यान रखना है, आपकी राइटिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी।
ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने लेटर्स बनाया बताया है, आप उस तरह से देख कर इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो आप भी बहुत अच्छे लेटर बनाना सीख जाएंगे। मैंने जो भी अक्षर आपको बताए हैं, इंग्लिश के हों या हिंदी के हो, आप उनको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जहाँ कहीं भी आपको किसी की भी हैंडराइटिंग अच्छी लगती हो, आप वहाँ से जो है बस उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको इंग्लिश में भी जितने भी लेटर हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जेड, ये स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप जो है इन लेटर्स को अच्छा अपने आप बनाने लगेंगे। लेटर्स अच्छे हो जाएंगे तो वर्ड्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे और सेंटेंस अच्छे हो जाएंगे, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगी। बस आपको 7 डेज़ तक प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। आप देखेंगे 7 डेज़ के बाद आपकी राइटिंग सच में बहुत इंप्रूव हो गई है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये इंग्लिश के लेटर्स हैं, आप इनको बनाइए। लेटर्स प्रैक्टिस करने के बाद इस तरह से आप सेंटेंस लिखिए, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, अपने आप आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।